हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आप सभी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। और जैसे भी हमारी प्रैक्टिस वीडियोस आ रही है, इनके अलग आप प्रॉपर नोट्स बनाते थे ना। इन फ्यूचर जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो इन पे नज़र मारनी पड़ेगी आपको, ठीक है, कि क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चन में गलती करवा सकता है आपसे एग्ज़ाम में, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ये 4 क्वेश्चन है, इसके बाद भी आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। फिलहाल आप ये क्वेश्चन नोट करो और इसमें गलती फाइंड करो, यानी कि एरर फाइंड करो कहाँ पर है। चलो कर ली होगी आपने। पहला क्वेश्चन देखो, द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड हैव अपॉइंटेड मिस्टर जेशा एज प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। बच्चों को पता नहीं चलता गलती कहाँ पर है, बच्चों को सच में पता नहीं चलता गलती कहाँ पर है। आधे से ज़्यादा बच्चा तुक्का मारते हैं कि ए में गलती होगी, बी में होगी, सी में होगी, डी में होगी। गलती सही भी हो जाती है। अगर सही हो जाती तो आप खुश मत हो ना। जब आपको कंफर्म मत पता हो कि यहाँ गलती है सेंटेंस में, तो तब आप खुश हो ना कि मुझे आता था और आपने बस तुक्का लगाया है कि मान लो मैंने कह दिया इस वाले पार्ट में गलती और अचानक से यही सही हो जाए, तो याद रखना वो गलत है आपका। इस तरह से करना गलत है। आपको मेहनत की नीड है, आपको अपने नोट्स रिवाइज करने की नीड है। आप अच्छे से नोट्स रिवाइज करो। जब आपको सटीक पता चलने लगे कि भाई इस पार्ट में गलती है और ये गलती है, इसे काट कर ऐसा करना पड़ेगा, तब आप ये मानना कि हाँ मुझसे होने लगा। पहला सेंटेंस है हमारा, दोबारा पढ़ लो। द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड हैव अपॉइंटेड मिस्टर जेशा एज प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। ठीक, द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, ये क्या हमारा सब्जेक्ट, हैव अपॉइंटेड क्या हमारी एक मेन वर्ब है, ठीक। अपॉइंट किससे करा भैया, जेशा को करा, ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट। और जेशा को अपॉइंट क्या करा, एज प्रेसिडेंट, एज प्रेसिडेंट। ये बना हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर नहीं पता तो सुन लो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। जैसे मैंने बोला, वी कॉल सुभाष चंद्र, वी कॉल सुभाष चंद्र नेताजी। सुभाष चंद्र बोस का नाम तो सुनिए होगा, चाहे बोस भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। वी क्या है हमारा सब्जेक्ट, कॉल क्या हमारी मेन वर्ब, आज भी बुलाते हैं, पहले भी बुलाते थे। सुभाष चंद्र क्या है इसका ऑब्जेक्ट, सुभाष चंद्र बोस। वी कॉल सुभाष चंद्र बोस नेताजी, ये क्या है इसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सुनो भाई, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जानते हो, लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद जो वर्ड लिखा होता है, ऑब्जेक्ट के बाद जो वर्ड लिखा होता है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। सर इसकी पहचान कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर कॉल वर्ब आई ना, इसी तरह से यहाँ पर अपॉइंटेड वर्ब आई। कुछ वर्ब बताऊँगा मैं आपको, पहचान उसी से हो जाएगी। ये ऐसे समझ लो, समझने के लिए इशारा काफ़ी। वी कॉल सुभाष चंद्र, हम बुलाते हैं, हम बोलते हैं सुभाष चंद्र को, क्या बोलते हैं, नेताजी बोलते हैं। तो मैं कह सकता हूँ सुभाष चंद्र जो है वो नेताजी है, जो नेताजी है वो कौन है, सुभाष चंद्र है। जो सुभाष चंद्र है वो नेताजी है, जो नेताजी है वो सुभाष चंद्र है। तो मैं कह सकता हूँ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सर इसकी पहचान ये है, अपॉइंट वर्ब आ गई, कॉल वर्ब आ गई, नेम वर्ब आ गई, इलेक्ट वर्ब आ गई, मेक वर्ब आ गई, ठीक है। अपॉइंट, कॉल, नेम, इलेक्ट, मेक, और भी वर्ब हो सकती। अगर इन वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आए और उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दिया है, कोई ऑब्जेक्ट आया और उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दिया है, तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच में जो लिखा एज होगा ना, ये गलत होगा, ये गलत होगा। तो ये देखो एज कौन सा वाले पार्ट में लिखा है, एज लिखा है सी पार्ट में, ये है हमारी गलती। अब सर गलत क्यों है, इसलिए गलत है, द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड हैव अपॉइंटेड मिस्टर जेशा, बोर्ड के सदस्यों ने अपॉइंट किया मिस्टर जेशा को प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई, बीसीसीआई का प्रेसिडेंट, या एज प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई, प्रेसिडेंट की, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट की तरह
अगर की तरह वाला सेंस निकल रहा तो एज सही होगा, लेकिन अगर जैसा को प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है, जैसा को प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है तो बीच में एज नहीं आएगा। क्यों? एज लगाने से, एज यहाँ प्रीपोजिशन है, एज लगाने से जो हमारा प्रेसिडेंट है वो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और एज प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट मिलकर एडवर्ब ऑफ मैनर बनाता है। अगर प्रेसिडेंट की तरह अपॉइंट करा तो सही है सेंटेंस, लेकिन प्रेसिडेंट अपॉइंट करा है तो सेंटेंस में एज नहीं आएगा। अब कोई भी इंसान किसी को अपॉइंट करता की तरह अपॉइंट करता या अपॉइंट करता डायरेक्ट? सर अपॉइंट करता, की तरह नहीं करता, क्योंकि डमी नहीं है जो इंसान की तरह काम करेगी, इंसान है, इंसानी काम करेगा, तो एज नहीं आएगा। इसी तरह से मैं लिख देता हूँ, वी कॉल सुभाष चंद्र बोस एज नेताजी। हम सुभाष चंद्र बोस को बोलते हैं नेताजी की तरह या नेताजी? सर नेताजी। अगर बीच में एज लिख दिया जाए तो गलत होगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। आया नेक्स्ट क्वेश्चन, शी ब्रॉट ए बाउल ऑफ वाटर। पहली बात तो आप ही क्वेश्चन पढ़ो, मैं ये मिटाता हूँ। शी ब्रॉट, वो लाई, ए बाउल एक प्याला, ऑफ वाटर एक प्याला वाटर का, एंड बिगेन और शुरू किया था, टू बाथ द इंजर्ड आर्म, जो यानी कि जख्मी भुजा है, उसकी जख्मी आर्म है ना, उसको नहाना या नहलाना। अब बात आती है यहाँ पर, देखो मेरी बात सुनो, यहाँ गलती मुझे पता नहीं आप कहाँ लगा रहे हैं, लेकिन गलती हमारी यहाँ पर है। ठीक है, अगर हम लाइव होंगे तो आपको पता भी चलेगा गलती आप कहाँ लगा रहे हो, मैं मालूम भी करूँगा। गलती यहाँ पर बात में, बात नहीं आएगा, यहाँ आएगा बेत। क्यों? सब बेत आया कि बेत होती है वर्ब, और 2 + V1 क्या होता है हमारा? इन्फिनिटी, और बात क्या होता है हमारा? नाउन। इसका मतलब होता है स्नान, इसका मतलब होता है नहलाना या धोना, नहलाना या धोना। ठीक है, इसका मतलब होता है स्नान या नहान। ठीक है, अगर बात है तो नाउन है, बेथ है तो वो वर्ब है, और यहाँ टू जो प्रीपोजिशन नहीं है, टू पार्टिकल है जो हमारा इन्फिनिटी बना है। और इन्फिनिटी में क्या होता है बेटा? इन्फिनिटी में कई बार बोला 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपका ये सही हुआ होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन अखिलेश न्यू द प्लान अबाउट गोइंग टू मनाली। जब अखिलेश जाना प्लान अबाउट गोइंग टू मनाली जाने का प्लान, ही वॉज टेकन अबैक, वो हक्का बक्का रहेगा। सर जाना या जब उसको पता लगा, देखो सुनो, ऊपर वाला फिर मिटा रहा हूँ, नोट कर लेना, बात और बेत वाला। एक बार बोलती है नो, इसका मतलब होता है जानना। जैसे आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। लेकिन एक बार बोलती है गेट या कम टू नो, ये फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है पता लगना, एक और होती काम आ सकती कभी। ठीक है, हो सकता है इन फ्यूचर प्रैक्टिस में मैं ही दे दूँ, फाइंड आउट। इसका मतलब होता है पता लगाना, इसका मतलब होता है बेटे पता लगाना या खोजना। ठीक, अब एक बात बताओ यहाँ पर, व्हेन अखिलेश न्यू द प्लान अबाउट गोइंग टू मनाली, जब अखिलेश मनाली जाने का प्लान, या जब अखिलेश को पता लगा, तो यहाँ पर न्यू नहीं आएगा, यहाँ आएगा गेट टू नो। क्या आएगा बेटे? गेट टू नो, ये लिख लेना। ठीक है, लेकिन यहाँ जगह, चलो मैं कहता हूँ हिसाब सिस्टम। देखो मैं लिख रहा हूँ, गोट लिख लो कि सेकंड फॉर्म दी थी ना, पास्ट दी थी, गोट लिख लो, या केम टू नो लिख लो। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, गोट या केम टू नो। उम्मीद करता हूँ क्लास यानी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दे हैव बिकम फेमस, वे फेमस हो गए, सिंस दे हैव लॉन्च्ड हिज देयर फर्स्ट आर्टिकल। अब बात आती है यहाँ पर सिंस।
सिंस प्रीपोजिशन भी होती है और सिंस कंजंक्शन भी होता है। सिंस प्रीपोजिशन भी होती है, सिंस कंजंक्शन भी होता है। ठीक सर, जब ये सिंस प्रीपोजिशन होती ना, सिंस जब प्रीपोजिशन होती तो ये बराबर होती है फ्रॉम के। सिंस जब कंजंक्शन होता ना तो ये बराबर होता है हमारे बिकॉज के। ठीक, इसे थोड़ा सा हिंदी निकालते हैं, इसका मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। ये बात सोचना हिंदी से सही कर दे, वैसे भी सही कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें इजी करने के लिए बता रहा हूँ। दे हैव बिकम फेमस, वे फेमस हो गए। सिंस दे हैव लॉन्च्ड हिज देयर फर्स्ट आर्टिकल, जब से उन्होंने अपना पहला आर्टिकल लॉन्च किया तब से। या दे हैव बिकम फेमस, सिंस की जगह बिकॉज पढ़ के देखना, क्योंकि दे हैव लॉन्च हिज देयर फर्स्ट आर्टिकल, क्योंकि उन्होंने अपना फर्स्ट आर्टिकल लॉन्च किया है। सर क्योंकि उन्होंने फर्स्ट आर्टिकल लॉन्च किया है इसलिए फेमस हो गए। सर फर्स्ट आर्टिकल तो लोग जाने कितने लॉन्च करते हैं, सब फेमस होते हैं क्या? नहीं ना, फर्स्ट आर्टिकल लॉन्च करने की वजह से थोड़ी फेमस हुए। फेमस हुए जब से उन्होंने फर्स्ट आर्टिकल लॉन्च किया है, जब से उन्होंने फर्स्ट आर्टिकल लॉन्च किया है तब से वो फेमस हो गए। ऐसा नहीं है, देखो दो चीज़ बोल रहा हूँ, ये वाली सही है जो मैं बोल रहा हूँ, जब से उन्होंने अपना फर्स्ट आर्टिकल लॉन्च किया है तब से वे फेमस हो गए, ये बिल्कुल बात सही है। लेकिन क्योंकि उन्होंने अपना फर्स्ट आर्टिकल लॉन्च किया है इसलिए फेमस हो गए, ये बात थोड़ी डाइजेस्ट नहीं हुई। क्यों डाइजेस्ट नहीं हुई? क्योंकि फर्स्ट आर्टिकल तो बहुत लोग लॉन्च करते हैं, फेमस नहीं होते। फर्स्ट क्या 50 आर्टिकल लॉन्च कर देते हैं, लोग फेमस नहीं होते। अब यहाँ पर बिकॉज वाला सेंस दे रहे हो तो गलत है, और फ्रॉम वाला सेंस दे रहे हो तो सही है। अगर आप इसे प्रीपोजिशन मान रहे हो तो ये पूरा का पूरा क्या बनेगा बेटे, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। अब ये मिटा देता हूँ फ्रॉम, अब बिकॉज वाला तो कंजंक्शन बेटे, ये बनेगा हमारा ऑब्जेक्ट। क्या बनेगा हमारा ऑब्जेक्ट। और तुम्हें पता है सिंस प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो एक पास्ट का टाइम होता है। क्या होता है? पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है। सर ये तो क्लॉज लिखी है। हाँ क्लॉज लिखी है, मैंने कब मना करा? क्या ऑब्जेक्ट कोई क्लॉज नहीं बन सकती? सर बन सकती है बिल्कुल। आई नो दैट यू कांट एक्सप्लेन एनीथिंग, मैं जानता हूँ कि आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कुछ भी। तो आई नो वर्ब का दैट से लेके एनीथिंग तक ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से सिंस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या बना हमारा, ये पूरा का पूरा एक इवेंट बना, पूरा का पूरा एक सेंटेंस बना। तो याद रखना जब प्रीपोजिशन आती है तो उसके साथ पास्ट के इवेंट आते हैं, ना कि परफेक्ट के। तो यहाँ पर ये हैव जो लिखा है ना, इसे काट दो, सेंटेंस हो जाएगा हमारा सही। दे हैव बिकम फेमस, वे फेमस हो गए। सिंस दे लॉन्च्ड हिज देयर फर्स्ट आर्टिकल। कुछ बच्चों ने गलती यहाँ करी होगी, दे हैव बीन बिकमिंग कर दिया होगा, क्योंकि सिंस देख के दे हैव बीन बिकमिंग बहुत जल्दी दौड़ता है। लेकिन बिकम वर्ब जो ना, ये स्टेट की वर्ब है, इसका कंटिन्यूस नहीं बनाते। ये स्टेट की वर्ब है, इसका कंटिन्यूस नहीं बनाते। जैसे आई हैव बीन नोविंग यू सिंस 2021, मैं तुम्हें जान रहा हूँ 2019 से। ना भैया, आई हैव नोन, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ सिंस 2021, 29 कुछ भी लिख लो, ठीक है, लेकिन पास्ट का लिखना। मैं तुम्हें तब से जानता हूँ, ना कि जान रहा हूँ। इसे नोट करें आप अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ भाई, ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आपके नाम, ठीक है। 3 क्वेश्चन है, जल्दी से जॉट डाउन करो या नोट डाउन करो या पुट डाउन करो, ठीक है। आंसर लगा लिए होंगे भाई। बच्चे क्वेश्चन तो सॉल्व कर रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं करते, ठीक है। बहुत अच्छे जा रहे हो भाई, बहुत आगे जाओगे, ठीक। और हाँ भाई, स्पेशली समीर, नितिन, निखिल, बेटा कर दिया करो, ठीक है। और बाकी सभी स्पेशल है, नहीं कि ये जो बच्चे हैं ना, ये डेली वीडियो देखने वाले बच्चे जिनका नाम मैंने लिया है। दे कुड प्ले चेस वेल डिस्पाइट बीइंग ए फुटबॉल प्लेयर। दे कुड प्ले चेस वेल डिस्पाइट बीइंग ए फुटबॉल प्लेयर। पता डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद,
फुटबॉल प्लेयर होने के बावजूद दे कुड प्ले चेस वेल। जब तुम्हें लगे प्लेयर वो फुटबॉल का है लेकिन चेस भी अच्छे से खेल सकता है, जैसे विराट कोहली क्रिकेट का प्लेयर है लेकिन फुटबॉल भी अच्छे से खेल सकता है, जब उसका गेम हो कोई और वो खेलने के बाद दूसरे गेम की करे, तो जब दूसरा गेम खेल सकता है ना तो कुड से तो एबिलिटी का पता चलता है बेटे, उसकी एबिलिटी नहीं होती, उसकी एबिलिटी नहीं होती, वो उसका मैनेजमेंट होता है। क्या होता है? मैनेजमेंट। तो यहाँ पर कुड नहीं आएगा, यहाँ आएगा हमारा दे मैनेज्ड टू प्ले भी काट देता हूँ मैं, दे मैनेज्ड टू प्ले। कोई बंदा क्रिकेट का प्लेयर है, क्रिकेट अच्छे से खेलता है, जैसे विराट कोहली क्रिकेट का प्लेयर, किसका? क्रिकेट का प्लेयर है कौन? विराट। लेकिन ये जो ना ये फुटबॉल भी अच्छे से खेल लेता है। क्या खेल लेता है? फुटबॉल भी अच्छे से खेल लेता है। तो डेस्पाइट बीइंग ए क्रिकेट प्लेयर विराट कुड प्ले फुटबॉल वेल ना भैया, विराट कुड प्ले, कैन, कुड ये एबिलिटी को दिखाते हैं, लेकिन एबिलिटी तो उसकी ये खेलने की है, ये तो वो मैनेज कर लेता है, बस खेल लेता है तो उसकी स्किल का पार्ट, लेकिन वो क्या कर लेता है बेटे? मैनेज करता है। क्या करता है? हमारे मैनेज करता है। हालांकि खेल सकता है बढ़िया, वो मैनेज कर रहा है उस काम को। जब मैनेज कर रहा है तो कुड नहीं लगाते, तो वहाँ लगाते मैनेज्ड टू प्ले। सब पास्ट में तो मैनेज्ड लगा दिया, प्रेजेंट में होता तो मैनेज लगा देते हैं, जैसा टेंस वैसे वर्ब लगा देंगे। दे मैनेज्ड टू प्ले चेस वेल डेस्पाइट बीइंग ए फुटबॉल प्लेयर। और एक दूसरी बात आपको शायद मैंने बताया होगा, डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, अगर ऑफ लगा के देते तो वहाँ भी गलती हो सकती है। फिर आता आई वुड रादर प्रीफर टू टेक सम कॉफ़ी। अब बच्चों का बड़ा डाउट होता है इसमें, सर एक बात सुनना, वुड रादर, जो वुड रादर है ना क्या दिखाता है? प्रीफरेंस दिखाता है। क्या दिखाता है? प्रीफरेंस। क्या दिखाता है बेटे? प्रीफरेंस दिखाता है। तो प्रीफरेंस कहाँ से बना? प्रीफर से। तो मैं कह सकता हूँ वुड रादर इज इक्वल टू क्या हो गया? प्रीफर हो गया। तो बात आई यहाँ पर, आई वुड रादर प्रीफर टू टेक सम कॉफ़ी। आई वुड रादर प्रीफर टू टेक सम कॉफ़ी। तो वुड रादर इज इक्वल टू होता है हमारा प्रीफर, तो या तो वुड रादर आएगा या प्रीफर आएगा। सब वुड रादर काटता हूँ तो यहाँ भी गलती करनी पड़ रही मुझे, यहाँ भी गलती करनी पड़ रही, तो इस पार्ट में भी गलती करनी पड़ रही और इस पार्ट में भी गलती करनी पड़ रही है। तो हम दो पार्ट में तो गलती कर नहीं सकते, एक पार्ट में गलती कर सकते हैं। तो आप एक काम करो, आई वुड रादर ऐसे छोड़ दो, प्रीफर ख़त्म कर दो। अगर ये स्लेस में लगा हटा दो थोड़ी देर को, तो आई वुड रादर प्रीफर टू टेक सम कॉफ़ी हुआ, तो यहाँ पर मैं प्रीफर भी काट सकता, वुड रादर भी, लेकिन हम प्रीफर काट देते हैं, ठीक, या वुड रादर भी काट सकता, कोई भी कुछ भी काट सकता है। लेकिन एग्जाम में तुम्हें कहीं ना कहीं मजबूर करेगा, वो कहीं ना कहीं मजबूर करेगा। ज़्यादातर कुछ लोग प्रीफर काटना पसंद, सॉरी वुड रादर काटना पसंद करते, लेकिन बिल्कुल सही बात है, वुड रादर काट सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते, ठीक। तो या तो वुड रादर उड़ा दो या प्रीफर उड़ा दो, और दोनों के बाद क्या आता है? टू आता है, इन्फिनिटिव आता है, या टू प्रीपोजिशन आएगी। तो आई वुड रादर टू टेक सम कॉफ़ी, मैं कुछ कॉफ़ी पीना पसंद करूँगा, या आई प्रीफर टू टेक सम कॉफ़ी, मैं कुछ कॉफ़ी लेना पसंद करूँगा या पीना पसंद करूँगा। तो या तो प्रीफर लगाओ या वुड रादर लगाओ, लेकिन यहाँ नहीं लगा सकते थे क्योंकि वुड और रादर के बीच में स्लेस लगा है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस आया, ठीक है, ये नोट कर लिया करो। फिर नेक्स्ट सेंटेंस आया हमारा, सोहन डैश दैट समबडी डैश हिज पॉकेट। यहाँ बच्चों ने आंसर क्या लगाया होगा? बच्चों ने आंसर लगाया होगा सेकंड। अगर सेकंड आंसर लगाया तो वो है गलत। देखो सबसे पहली बात तो ये सुनो, एक टाइमलाइन बताता हूँ मैं आपको आज। ये होता है हमारा प्रेजेंट, ये हमारा फ्यूचर, और ये हमारा पास्ट। ये प्रेजेंट का पॉइंट है, ये पास्ट का पॉइंट है, और ये फ्यूचर का पॉइंट है। प्रेजेंट से अगर पीछे जा रहा हो, प्रेजेंट से अगर किसी भी पॉइंट में पीछे जा रहा हूँ मैं, प्रेजेंट से अगर किसी भी पॉइंट में मैं पीछे जा रहा हूँ, वो सब क्या कहलाएगा? पास्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पास्ट। लेकिन पास्ट के किसी पॉइंट में पास्ट में जा रहा हूँ, पास्ट के किसी भी पॉइंट से पास्ट में जा रहा हूँ,
तो ये सारे के सारे पॉइंट क्या कहलाएंगे हमारे, पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट ऑफ पास्ट तो कहलाता है हमारा पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट की जो वर्ब होती है हमारी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और याद रखना पास्ट परफेक्ट वाला जो होता है वो काम पहले हुआ होता है और उसके बाद जो होता है वो पास्ट का होता है। जैसे मैंने बोला डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो मरीज पहले मरा, डॉक्टर बाद में आया, तो मरीज के मरने की जो घटना लिखी जाएगी वो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखी जाएगी, और डॉक्टर के आने की जो घटना लिखी जाएगी, डॉक्टर के आने का जो टाइम लिखा जाएगा वो हमारे सिंपल पास्ट में लिखा जाएगा, V2 में लिखा जाएगा। तो मैं सेंटेंस बोल देता हूँ, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। और ज़रूरी बात ये नहीं है, ज़रूरी बात हो सकता है डॉक्टर के आने के बाद मतलब, तो ऐसे बोल देंगे द पेशेंट डाइड, द पेशेंट डाइड, मरीज मर गया था। आफ्टर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने के बाद, आफ्टर द डॉक्टर केम नहीं होगा, आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, हैड कम। तो अगर डॉक्टर पहले आया तो उसका हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बना देना, और मरीज पहले मरा तो उसका हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बना देना। यहाँ देखो सोहन दैट समबडी हिज पॉकेट, अब यहाँ रियलाइज वर्ब आ रही है और पिक वर्ब आ रही है। तो रियलाइज पहले हुआ कि पॉकेट कट गई, या रियलाइज़ बाद में हुआ पॉकेट कट गई। सब पहले काम क्या होगा, पहले चोरी हुई होगी, फिर बाद में उसे रियलाइज़ हुआ होगा। उसने देखा अरे यार पर्स नहीं मिल रहा, कहाँ है, चोरी हो गया। तो रियलाइज़ जो पहले नहीं हुआ होगा, रियलाइज़ बाद में हुआ होगा, पहले चोरी हुई होगी। तो जब पहले चोरी हुई होगी, जब पहले चोरी हुई होगी तो हेड प्लस वाला फॉर्म देखो, हेड वाला, हेड पिक्ड वाला, सब पिक वाला गलत हो जाएगा क्योंकि पिक्ड आया यहाँ पर, रियलाइज़ बाद में हुआ होगा, ठीक है, पहले चोरी हुई। तो पहले शुरू के दो ऑप्शन तो हमारे गलत हुए, ठीक। अब या तो ये वाला आएगा या ये वाला आएगा या ये वाला आएगा। सर दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, अगर दोनों काम एक साथ हो जाएंगे तो चोर पकड़ा जाएगा, चोर पकड़ा जाना नहीं है। तो पहले चोरी हुई है फिर बाद में रियलाइज़ हुआ, तो ये हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में होना चाहिए था, ये भी गलत। बच्चे हमारे पास दो ऑप्शन, सोहन को रियलाइज़ हुआ जब चोरी हो चुकी होगी, यानी चोरी हो रही थी, चोरी हो रही थी, हैड बीन पिकिंग वाला ये गलत हो जाएगा। सर आंसर आएगा हमारा हैड बीन पिक्ड वाला। बच्चों ने लगाया होगा बी ऑप्शन, लेकिन आंसर है सी। यहाँ पर देखो क्या है, रियलाइज्ड, क्योंकि रियलाइज तो बाद में हुआ। दैट समबडी, 1 मिनट, क्वेश्चन मुझे, चलो फिलहाल अब देखो क्वेश्चन मुझे चेंज करना था, लेकिन क्वेश्चन में एक मसला बन गया। जो क्वेश्चन मुझे लिखना था वो क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं, सिंपल क्वेश्चन लिख दिया। आंसर बच्चों ने जिसने बी लगाया ना वो सही है, बी वाले सही है, सी वाले यहाँ पर गलत हो जाएंगे। बता दूंगा सी वाले कब सही होते हैं, ठीक। फिलहाल ये नोट टाइमलाइन नोट कर लो आप, जिससे करनी आ जाओ, कर लियोगी। अब मैंने यहाँ पर समबडी लिख दिया, क्या लिख दिया, समबडी। समबडी क्या होता है, डूअर होता है, ये काम कर सकता है। तो इसने क्या करा, हेड पिक्ड कर ली, क्या कर ली, हमारी हेड पिक्ड कर लिया, क्या, हिज पॉकेट। तो बी ऑप्शन हमारा इज द राइट आंसर, सी हो जाएगा गलत। लेकिन इसी क्वेश्चन में सोहन रियलाइज दैट हिज पॉकेट इतना लिख दो बस। अब ये जो हिज पॉकेट है ना, ये डूअर नहीं है, ये क्या है, डूअर नहीं है। जब डूअर नहीं है तो ये तो हिज पॉकेट थोड़ी चुरा लेगी किसी को, उसकी पॉकेट चुरा ली गई होगी। तो यहाँ आंसर आएगा हमारा सी ऑप्शन, हैड बीन पिक्ड। सॉरी उसके लिए वो, लेकिन मैंने आपको हाथों हाथ पकड़ा इस चीज़ के लिए। अगर समबडी यहाँ लिखा होगा तो यहाँ आएगा हैड पिक्ड, अगर उसकी पॉकेट यहाँ लिखा है तो यहाँ आएगा हैड बीन पिक्ड, क्योंकि पैसिव में लिखा है। उसकी पॉकेट ने चोरी नहीं किया, उसकी पॉकेट को चोरी कर लिया गया, तो ये पैसिव है, ये हमारा पैसिव है, पास्ट परफेक्ट का पैसिव।
लेकिन किसी ने उसकी पॉकेट को चुरा लिया, ये बिल्कुल बात सही है। अगर यहाँ पर किसी ने हैड बीन पिक्ड लगा लिया मेरे कहने से तो गलत है भाई, वो हैड बीन पिक्ड मत लगाना, बी आंसर लगा लेना। हैड पिक्ड क्या आएगा, हैड पिक्ड, किसी ने उसकी पॉकेट को चुरा लिया, समबडी हैड पिक्ड हिज पॉकेट। अगर समबडी लिखा तो हैड पिक्ड लिख देना, और समबडी की जगह हिज पॉकेट लिखा है तो हैड बीन पिक्ड लिख देना। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक वीडियो देखते रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।